जय हिंद। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोग सूरदास के 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज तीसरे पद का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम सब इसका आदर्श वाचन करते हैं। सब विद्यार्थियों से कहना है कि पुस्तक अपने पास अपने सामने रख लें और हमारे साथ इस कविता का, इस पद का पहले आदर्श वाचन करें, फिर एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इस पद में महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी अनुपम वर्णन करते हैं। पहले आइए आदर्श वाचन करके देखते हैं, फिर व्याख्या में आएंगे। कि किलकत कान है घुटुरुवनियावत, किलकत कान, किलकत कान है घुटुरुवनियावत, किलकत कान। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बोधावत, किलकत कान है घुटुरुवनियावत, किलकत कान। अगली पंक्तियाँ देखें। कि कबहु निरखी हरि आप छाह को, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वैधतियाँ, किलक हसत राजत द्वैधतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान है घुटुरुवनियावत, किलकत कान। अगली पंक्ति देखते हैं। कि कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, किलकत कान है घुटुरुवनियावत, किलकत कान। अंतिम पंक्ति देखते हैं। कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरातर लय ढाकी सुर के, अचरातर लय ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान है घुटुरुवनियावत, किलकत कान। ये इस पद का आदर्श वाचन रहा। अब आइए एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी के बाल रूप का मनोहर वर्णन करते हुए सूरदास जी लिखते हैं कि किलकत कान। किलकत का अर्थ है किलकारी मारकर हंसना। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके पूरे दांत भी नहीं निकले होते हैं, वो जो ठहाका मार के हंसते हैं, जैसे बड़े हंसते तो उसे कहते हैं ठहाका मार के हंसना, वही जो छोटे बच्चे जब हंसते हैं ठहाका मार के खूब अंदर से हंसते हैं तेज से, तो उसे किलकारी मारना कहते हैं।
तो किलकति कान, श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हुए, घुटुरवनियावत, अभी घुटनों के बल चल रहे हैं, इसलिए घुटनों के बल चलते हुए आवत माने आ रहे हैं, अर्थात नंद बाबा के आंगन में टहल रहे हैं। माता यशोदा को कहीं देखा तो किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल हाथ के सहारे धीरे धीरे चलते हुए माता यशोदा की ओर आ रहे हैं। ये मनोहर वर्णन यहाँ पर है। जब वो घुटनों के बल चलते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं, तो होता है क्या कि नंद बाबा का जो आंगन है, नंद बाबा का आंगन है, वो कैसा बना हुआ है? लिखा मणिमय कनक, कनक कहते हैं सोने को, सोने का बढ़िया सुंदर सा आंगन बना हुआ है। और उस आंगन में मणिमय, मणिमय माने मणिमय, मणि का अर्थ मणि होगा, सफेद रंग की सफेद मणियां जड़ी हुई हैं। मणिमय का अर्थ होगा मणिमय, और मणिमय से तात्पर्य है कि नंद बाबा का सोने का बढ़िया सा आंगन बना हुआ है, उसमें जगह जगह पर श्वेत मणियां जड़ी हुई हैं। जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल उस सोने के आंगन में चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उनका स्वयं का प्रतिबिंब उन मणियों में पड़ता है। माने चेहरा जब पड़ता है तो लगता है श्री कृष्ण जी को कि हमारा ही कोई प्रतिरूप या कोई दूसरा रूप वहां मणियों में भी है। तो क्या करते हैं कि बिंब पकड़ी बोधावत, श्री कृष्ण जी अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। माने उस सोने के बने हुए आंगन में जिसमें जगह जगह मणियां पड़ी हुई हैं, जड़ी हुई हैं, उन पर जब श्री कृष्ण जी घुटनों के और पैरों के बल चलते हैं तो उनकी ही प्रतिछाया उस पर पड़ती है। उन्हें लगता है कोई दूसरा बालक इसमें है, तो उसे पकड़ने के लिए बार बार श्री कृष्ण जी दौड़ रहे हैं और इस प्रकार से वे बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। ये पहली 1.5 पंक्तियों का आशय है। अब क्या हुआ, आगे देखिए कि कबहु निरखी हरि आप छाह को, कबहु माने कभी, निरखी माने देखना। आप शब्दों के अर्थों को क्रमशः लिखते रहेंगे। मैंने कल बताया इससे पहले कि पेंसिल अपने साथ रखिए, सभी शब्द एक बार में समझ में नहीं आ जाते हैं, तो इसलिए जो है पेंसिल रखिए और जो शब्द लगे कठिन उनके अर्थ आप बराबर लिखते रहिएगा पेंसिल से। तो निरख का अर्थ है देखना, कबहु माने कभी, निरख माने देख करके। क्या देख करके? यहाँ आया है हरि, कौन देख रहा है? हरि, हरि अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया है। हरि के कई अर्थ होते हैं, 22 अर्थ तक बताए गए हैं, तो उसी में से एक अर्थ हरि का श्री कृष्ण भी होता है। राम के लिए भी प्रयोग किया जाता है, विष्णु के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, वानर के लिए प्रयोग किया जाता है, और वैसे करके पानी के लिए प्रयोग किया गया है, बादल के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे कई अर्थों में हर शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो कभी तो श्री कृष्ण जी निरख माने देख करके, क्या देख करके? याद ध्यान दीजिए, आप छाह को, आप माने अपने आप का, स्वयं की, छाह को माने छाया को। अब पूरा अर्थ देखिए कि कभी तो श्री कृष्ण जी अपने आप की छाया को निरख माने देख करके, माने जो आंगन में मणियां जड़ी हुई हैं उन पर चलते तो अपनी ही छाया उनको उसमें दिखती है। तो अपनी ही छाया को देख करके क्या करते हैं? कर सो पकड़न चाहत, कर माने हाथ, हाथ से अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। पकड़ पाते नहीं, पकड़ पाएंगे। तब क्या होता है? उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, रो नहीं रहे हैं, बल्कि जब नहीं पकड़ते हैं, इधर से वो प्रयास करते हैं पकड़ने का, तो प्रतिबिंब में ऐसा लगता है कि उधर से भी कोई पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आपस में प्रतिबिंब में हाथ टकराते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। वो देख करके ऐसी स्थिति में रोते नहीं है कि अपनी छाया नहीं पकड़ पाए, बल्कि वह और आनंदित होते हैं, फिर हंसते हैं। तब सूरदास जी लिखते हैं कि
किल की हसत, पकड़ने का प्रयास करते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं तो पुनः किला की हसत माने किलकारी मारकर हंसते हैं, पुनः किलकारी मारकर श्री कृष्ण हंसते हैं। तो उस समय अभी उनके 2 ही दांत निकले थे। ये वर्णन कब का है? जब छोटे बच्चों के पहले 2 दांत आगे के निकले होते हैं, उस समय का वर्णन है। तो किलकारी मारकर हंसते हैं। तो राजत द्वय दतिया, दतिया माने दांत, कैसे दांत? जो दूध के दांत हैं, ऐसे दांत, बिल्कुल 2 दांत जो अभी पहली बार निकले हैं वे राजत लिखा हुआ है। इस शब्द को याद कर लीजिए, इसका अर्थ याद रखिए। अभी सूरदास को पढ़ते समय ये कई बार शब्द आएगा। राजत का अर्थ होता है सुशोभित होना, अच्छा लगना। तो द्वय दतिया माने 2 दांत बड़े सुशोभित होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर पकड़ने का प्रयास करते हैं। पकड़ने में जब विफल होते हैं तो किलकारी मारकर हंसते हैं। जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके 2 दांत बड़े सुशोभित होते हैं। फिर क्या है कि पुनि पुनिति अवगाहत, इस शब्द का अर्थ देख लीजिए। अवगाहत का अर्थ होता है ग्रहण करना या पकड़ना, यहाँ पकड़ना अर्थ हो जाएगा। अवगाहत माने ग्रहण करना, तो ग्रहण करने के भाव होगा पकड़ना। पुनि पुनि माने बार बार, तिह माने उसे, अवगाहत माने पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं? अपनी ही छाया को। कहाँ वो उनकी छाया है? जो सोने का आंगन है उसमें मणियां जड़ी हुई हैं, उन मणियों में अपनी ही छाया को देख करके बार बार श्री कृष्ण उसे पकड़ना चाहते हैं। ये इन 2 पंक्तियों का अर्थ है। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं क्या है। कनक भूमि, कनक माने सोना, भी पीछे आ चुका है यहाँ पर, है ना। तो कनक भूमि पर सूरदास जी लिखते हैं सोने की भूमि है, माने श्री कृष्ण नंद जी का जो आंगन है वह सोने का बना हुआ, सोने की भूमि है। उस पर कर पग छाया, कर माने हाथ, ये भी इधर आ चुका है। कर माने हाथ और पग माने पैर। जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उन मणियों पे उनके दोनों हाथों की एक गदेली पड़ती है, ऐसे रखते हैं, और पैर रखते हैं तो पैरों की भी छाया पड़ती है। तो हाथ की जो गदेली है वो श्री कृष्ण जी कैसी है? बिल्कुल रक्तिम है, लाल है, लालिमा युक्त है। और पैरों के तलवे भी कैसे हैं? लाल है। सफेद रंग की मणियां हैं, उन पर जब हाथ और पैर पड़ते हैं तो हाथों की लाल कांति और पैरों के जो निचले भाग हैं तलवे, उनकी जो कांति पड़ती है तो वो मणियां जो सफेद रंग की थी वो लाल हो जाती। अब यहाँ कल्पना क्या कर रहे हैं? बढ़िया सा मनोरम देखिए कि जब हाथ और पैर रखते हैं तो उसकी छाया पड़ती है। तो कहा यह उपमा एक राजती, यहाँ भी राजत का अर्थ होगा सुशोभित होना। यह उपमा कुछ इस प्रकार से सुशोभित होती है, माने ये कुछ ऐसी प्रतीत होती है। क्या पुनः समझे? सोने का आंगन है, उसमें जो सफेद रंग की मणियां हैं उन पर जैसे श्री कृष्ण जी चलते हैं तो हाथ रखते हैं, तो हाथ की गदेली कैसी है? लाल। रखते हैं तो वो सफेद रंग का गुण होता है, वो जो भी गुण उसके रंग उसके सामने आता है उसको ग्रहण कर लेता है। पीला होता है तो पीला ग्रहण करता है, लाल है तो लाल, हरा है तो हरा, नीला है तो नीला। तो हाथ रखते, हाथ की गदेली है लाल, तो वो लालिमा युक्त हो जाती है, माने वो मणि भी सफेद से लाल हो जाती है। अब यह दृश्य कैसा लगता है ये आगे बताएंगे। कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे करी करी प्रतिपद, यहाँ करी कर 2 बार आया है। करी का अर्थ यहाँ होगा हाथ, और करी 2 बार आया है, इसका अर्थ होगा हाथ। हाथ माने प्रत्येक हाथ, माने जहां जहां हाथ रखते हैं। और आगे लिखा है प्रतिपद माने प्रत्येक पैर रखते हैं। अब आप चाहो तो इस प्रति शब्द को पद और कर के साथ जोड़ लीजिए, तो प्रत्येक पद और प्रत्येक हाथ हो जाएगा। पद माने पैर, प्रत्येक पैर और प्रत्येक हाथ कहाँ रखते हैं? प्रतिमणि। यहाँ मणि का अर्थ होगा मणि, माने प्रत्येक मणि। वो कौन सी मणियां? जो नंद बाबा के आंगन में जड़ी हुई हैं।
तो उन प्रत्येक मणियों पर जब प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर रखते हैं तो सूरदास जी लिखते हैं ऐसा लगता है कि जैसे वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी क्या करती है, कमल बैठ की साजते, मानो पृथ्वी क्या करती है, श्री कृष्ण जी के बैठने के लिए कमल साजती, कमल सजा देती है। कमल कैसा है, लाल है। तो मणियों में गदेली का, हाथ की गदेलियों का, पैरों के तलवे का जब रंग छाप पड़ी, छाया पड़ी, तो वो सब मणियां लाल हो गई। तो ऐसे लग रहा है जैसे पृथ्वी उनके बैठने के लिए, श्री कृष्ण के बैठने के लिए नीचे से जगह जगह कमल रख देती है। जहां मणि पे हाथ रखा मणियां हुई लाल, तो कब कह रहा है मानो वहां पर पृथ्वी ने, धरती ने कमल रख दिया कि श्री कृष्ण को हाथ पैर रखने में कोई दिक्कत ना। ये उनकी अपनी कल्पना है। तो यहाँ पर यह है कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी प्रत्येक हाथ प्रत्येक पैर रखते हैं तो उनके बैठने के लिए, कमल बैठने के लिए सजा करके पृथ्वी रख देती है। एक बार फिर से देखिए इन पंक्तियों को कि नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने का बना हुआ है, उस पर जब प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर रखते हैं तो उसकी छाया पड़ती है मणियों पर। श्री कृष्ण जी जब चलते हैं घुटनों पर तो उनके हाथों के और पैरों की छाया पड़ती है प्रत्येक मणियों पर। वो उपमा अथवा यह उपमा कुछ इस प्रकार से लगती है जैसे कि मानो प्रत्येक हाथ प्रत्येक पैर जब प्रत्येक मणि पर रखते हैं श्री कृष्ण जी तो पृथ्वी उनके बैठने के लिए कमल सजा देती है, अथवा पृथ्वी उनको कमल की बैठकी बना करके रख देती है। बैठकी मतलब एक अर्थ भी निकल सकता है कि बैठने के लिए, जैसे आजकल कह सकते हैं चौकी है ना, तो उनके बैठने के लिए कमल की बैठकी सजा देती है, माने कमल की चौकी लगा देती है कि उनका हाथ पड़े तो कमल की चौकी पर पड़े। ऐसा भी इसका अर्थ निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल माने बालक श्री कृष्ण की इस दशा को देख करके सुख माने अत्यधिक सुखी होती है, आनंदित होती है। कौन? माता यशोदा। तो निरख माने होता है देखना, ये पीछे भी शब्द आ चुका है यहाँ पर। तो बालक की इस दशा से मिलने वाले सुख को, बालक के एक क्रियाकलाप जो है बाल रूप में बड़ा मनोरम वो कार्य कर रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तो उसको देख करके माता यशोदा क्या करती हैं? पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। किस लिए? कि आइए भाई आप भी देखिए इस बालक श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का आनंद उठाइए, बाल क्रीड़ा का सुख देखिए। फिर इसके बाद माता यशोदा और अधिक आनंदित होती हैं, वात्सल्य भाव उमड़ता है, दौड़ कर जाती हैं, श्री कृष्ण जी को उठाकर अपने गोद में ले लेती हैं। तो अंत में है कि अचरा तरले ढाकी सूर के, सूर मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि इसके बाद माता यशोदा जाती हैं और श्री कृष्ण को उठा करके अपने गोद में ले लेती हैं और अपने आंचल तरले माने नीचे अपने आंचल से ढक करके प्रभु को दूध पियावती, माने प्रभु श्री कृष्ण को माता यशोदा दूध पिलाने लगती हैं। बालक श्री कृष्ण के इस दशा को देख करके बहुत आनंदित होती हैं और उनका वात्सल्य भाव और अधिक उमड़ता है। प्रभु श्री कृष्ण को वह गोद में उठा लेती हैं और गोद में उठा करके प्रभु श्री कृष्ण को माता यशोदा दूध पिलाने लगती है। ये इस पद का अर्थ रहा, पद की व्याख्या रही।
कुछ चीज़ें आपको बताना है, पीछे बता चुके हैं, एक बार फिर देखिए। बढ़िया सी चीज़ है वो क्या है कि अलंकार निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पुनि पुनि शब्द आया है, यहाँ पुनि पुनि शब्द आया है, तो पुनि पुनि होने से मैंने बताया है पीछे कि जब एक ही अर्थ में कोई शब्द दो बार आए केवल प्रभाव बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर एक अलंकार होता है, वो है पुनरुक्ति प्रकाश। तो पुनि पुनि यहाँ आया, यहाँ पुनि पुनि आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है। एक यहाँ पर देखिए करी करी आया है, इसलिए इसको भी आप जोड़ सकते हो कि यहाँ पर भी पुनि पुनि करी करी शब्द आया है, इसके कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बाकी आप जानते हैं, इसमें देखिए प्रत्येक पंक्ति का अंतिम अक्षर समान है, इसलिए अनुप्रास का जो एक बढ़िया सरल सा भेद है, ये अलंकार सूरदास जी के 11 पद है। कक्षा 10 में 11 पदों में आपको प्राप्त होगा, वो है क्या? अंत्यानुप्रास। अंत्य अनुप्रास माने अंतिम अक्षर अगर समान है, अनुप्रास आप जानते हैं जहाँ एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है, कई बार आता है, चाहे उसमें स्वर कोई भी हो, स्वर समान हो असमान हो, लेकिन एक ही अक्षर जब कई बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास की सुंदर छटा भी करती है। तो यहाँ पर अंतिम अक्षर त त त करके आया, भले ही यहाँ देखिए ती आया है, लेकिन स्वरों असमान होने पर भी वर्ण अगर समान है तो वहाँ अनुप्रास होता है, तो इसलिए अनुप्रास बन रहा था। और चूंकि ये अंतिम अक्षर में ये बात आई है, इसलिए अनुप्रास के 5 जो प्रकार है, लाटा अनुप्रास, छीका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, उसी में एक है अंत्यानुप्रास। अंतिम अक्षर समान होने से अंत्यानुप्रास होता है, तो अंत्यानुप्रास यहाँ पर है। तो अलंकार हो गया। रस जो है आपका यहाँ पर वात्सल्य होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रस है वात्सल्य। भाषा आप जानते हैं सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा हो जाएगा। और अगर छंद पूछा जाता है तो गेय पद या पद, चाहे जो आप लिख दीजिएगा, गेय पद यहाँ हमने लिखा है, ये आपका छंद हो गया। तो रस हो गया वात्सल्य, भाषा हो गई आपका ब्रज, और छंद हो गया गेय पद। अलंकार की दृष्टि 2 अलंकार भी आपको बताया, एक पुनरुक्ति प्रकाश और एक अंत्यानुप्रास। इनको आप पेंसिल से अपनी पुस्तक पर नोट कर लीजिएगा। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया और भाषा हो गई। इससे अधिक जो है हाई स्कूल में कुछ पूछा नहीं जाता। तो ये पूरा भाव है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल जब आते हैं, नंद बाबा का जो आंगन है वह सोने का बना हुआ है, उसमें जगह जगह मणियाँ जड़ी हुई हैं। उन मणियों पर जब चलते हैं तो उनका अपना ही बिंब दिखाई पड़ता है, तो उसे पकड़ने के लिए श्री कृष्ण जी दौड़ते हैं। कभी तो श्री कृष्ण जी अपनी ही छाया को देख करके अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। जब पकड़ नहीं पाते हैं तो किलकारी मारकर हंसते हैं। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो दोनों दांत जो भी पहले पहले निकले हुए हैं वह उनके हंसते समय, किलकारी मारकर हंसते समय बड़े सुशोभित होते हैं। बार बार श्री कृष्ण जी उस प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास करते हैं। फिर सूरदास जी आगे लिखते हैं कि सोने की भूमि है और उस पर श्री कृष्ण जी चलते हैं तो मणियों में उनके हाथ और पैर की छाया जब पड़ती है वो उपमा कुछ इस प्रकार शोभित होती है। ऐसे लगता है जैसे प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर जब श्री कृष्ण जी प्रत्येक मणि पर रखते हैं तो उनके बैठने के लिए पृथ्वी कमल रूपी बैठकी या कमल की चौखटी सजा देते हैं, कमल का पीढ़ा सजा देते हैं बैठने के लिए। फिर अंत में है कि बालक की इस दशा को देख करके माता यशोदा को बड़ा सुख प्रतीत होता है, आनंदित होती हैं, भाव विभोर हो उठती हैं, वात्सल्य उनका जागृत होता है। बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए अपने इस बालक के बाल क्रीड़ाओं का आनंद उठाइए। और तभी वात्सल्य उमड़ता है। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को लेकर के अपने आंचल से ढक करके प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती है।
ये इस पद की व्याख्या रही, भावार्थ रहा। ऐसा है आप सबको पूरा समझ में आया होगा। आप पूरा देखिए, जहाँ न समझ में आए उसे आप पुनः बैक करके पीछे से फिर देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप सबसे ये आग्रह है कि अधिक से अधिक जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों की तक अधिक से अधिक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।